नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो मैं अजीत, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th झारखंड बोर्ड जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका जो की है सब्जेक्ट फिजिक्स का जो की है न्यू सिलेबस के बारे में। जी हाँ, देखा जाए तो जैक बोर्ड ने न्यू सिलेबस जारी कर दिया है, ठीक है ना। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, जो कि आपको देखा जाए तो इसमें आपका टोटल जो कि फिजिक्स में आपका है 14 दिया है, ठीक है। इसमें जो कि दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 में जो कि आपका है 1 से लेके 8 तक, और पार्ट 2 में जो कि आपका 9 से लेके आपका 14 तक दिया गया है, ठीक है। उनमें से देखा जाए तो कुछ टॉपिक को जो कि इस बार जो कि डिलीट कर दिया गया है, जो कि इस पर आपको यानी कि आपको जो 1 से लेकर 14 तक आपको अध्याय तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें उसके अंदर में क्या है, जो कि उसके अंदर में क्या कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, जो कि इस टॉपिक को आपको इस बार पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस किए, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कि है हमारे पास जो कि है आप लोग का जो कि है हमने यहाँ पे क्या किया, 3 जो कि है क्या किए कॉलम बना दिए, ठीक है। ये आपका जो कि इसमें आपका पहला जो कॉलम है, ठीक है, इसमें क्या आपका अध्याय का नाम आएगा, और जो दूसरा जो कॉलम इसमें पुरानी बुक का जो टॉपिक है इसका इसमें हम इसमें नाम को लिखे हैं, और इसमें जो कि आपका तीसरा जो आपका कॉलम है इसमें हमने नया जो आपका जो बुक है जो टॉपिक है उसका नाम इसमें लिखे हैं, ठीक है। और इसमें क्या किए, जो इसमें देखा जाए तो आपको जो पढ़ना है ना उसी टॉपिक का इसमें आपका तीसरा जो कॉलम है आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक अध्याय का, ठीक है। और इसमें क्या आपका सारे अध्याय को इसमें आपका पुराना बुक में जो आपका अध्याय दिया गया है, सारा जो कि अध्याय में जो टॉपिक है उसका नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो का न्यू बुक में जो कि है वो आपका जो कि इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो आइए आप लोग देखिए और समझिएगा कौन सा टॉपिक को इस बार डिलीट किया गया और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो आपका अध्याय 1 में क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, ठीक है। तो अध्याय 1 में क्या रखा गया, तो देखा जाए तो इसमें जो कि इसमें तो भूमिका तो आपको प्रत्येक चैप्टर में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो क्या था अगला जो कि टॉपिक है, ये क्या था आपका टॉपिक जो कि विद्युत आवेश, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, ठीक। देखिए आपको इस तरह से समझना है, क्या समझना है, जो कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जिसको मैंने पीला कलर जो कर दिया है ना, पीला कलर जिस भी जो कि ये आपका जो पुराना बुक इसमें आप जो देखिएगा, ठीक है। इसमें जो कि पुराना जो बुक का जो कि इसमें जो कॉलम है इसमें हमने प्रत्येक अध्याय में जिस भी आपका जो अध्याय का टॉपिक को डिलीट किया उसको मैंने पीला कलर कर दिया, ठीक है। आइए आपको पहचानने का नियम है कि जिस भी टॉपिक को मैंने पीला कर दिया समझ जाना ये टॉपिक आपको नया बुक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या था, ये जो व्हाइट है व्हाइट वाले को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो व्हाइट वाले जितने हैं ना ये सारे आपको नए वाले बुक में आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस तरह से आपका देखने को मिलेगा। और जो पीला वाला है आपको इसमें पीला वाले यहाँ पे इसको हम गायब कर दिए आपको समझने के लिए। देखिए इसमें देखा जाए तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए, लेकिन जो कि इसमें जो कि विद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। आपका जो कि जो पुराना बुक है इसमें क्या 1.5 पे आपका जो पॉइंट था इसमें आपको पढ़ना पड़ता था विद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। लेकिन जो नया बुक है ना आपको इसमें कौन सा पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा, 1.4 में आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत आवेश के मूल गुण। इसमें तो आपको जैसे ये आपका जो अगर मान लीजिए डिलीट कर दिया है तो ये तो एक ऑटोमेटिक ये आपके आगे चल जाएगा, ये घटेगा ना इसका पॉइंट। तो यहाँ पे इसमें क्या था, पुराना बुक में 1.5 था, तो नया बुक में आपका क्या आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। आपका उसी में अध्याय 1 में जो कि और आपका जो पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो कि है और जो कि 1.9 पॉइंट जो कि इसमें था, ठीक है। इसमें 1 से लेके आपका 1.15 जो कि आपको दिया गया, इसमें क्या है आपका गॉस के नियम का है, जो कि इसमें टॉपिक का दिया गया। अगर यदि हम देखा जाएगा आप लोग की अगर सारे टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ चुका है कि किस टॉपिक को हटाया गया है। जिस भी टॉपिक को मैंने इस कॉलम पे क्या किया पीला कलर का किया है उस टॉपिक को आपको इतना समझना है कि जिस भी टॉपिक को मैंने पीला कलर किया है उस टॉपिक को आपको इसमें जो कि नया बुक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय जो कि है अध्याय 2। देखिए अध्याय 2 में जो कि आपका दिया गया है क्या है, अध्याय 2 जो कि है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो इसमें टॉपिक दिया गया इसमें देखा जाए तो 1 से लेके आपका जो कि 2.1 से लेके 2.8 तक आपका कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। देखते हैं और अगला जो कि अगला जो पॉइंट है उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए आपका यहाँ सबसे लास्ट में क्या गया चेंजिंग, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, वांडे ग्राफ जनित्र के बारे में जो कि टॉपिक था, इस टॉपिक को क्या किया है इसमें इस बार जो कि आपका न्यू बुक में हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो अध्याय 2 था इसमें आपका जो 2.16 जो पॉइंट है इसे आपको डिलीट कर दिया, जो कि इसमें आपको आप लोग पढ़ते थे, यानी कि जो आपसे जो सीनियर जो आपके भाई थे उसको जो कि इसमें जो कि इसमें बोर्ड एग्जाम दिए थे वो जो कि है
ये टॉपिक को पढ़े थे, लेकिन आप लोगों को जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम दीजिएगा इस टॉपिक को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। कौन सा टॉपिक है? वांडे ग्राफ जनित्र को आपको इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला जो कि अध्याय जो कि आपका थर्ड है। ठीक ना, इसी तरह से थर्ड में भी देखा जाए तो इसमें भी आपका जो कि इसमें कुछ चेंजिंग आपका नहीं किया गया है अध्याय थर्ड में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि 3.1 से लेके 3.8 जो कि पॉइंट है वहाँ तक आपको कुछ भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो कि इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, देखिए अध्याय थर्ड का ये टॉपिक है। ठीक है ना, कुछ पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पे 3.110। ठीक है, इसको जो कि इसमें पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी संयोजन तथा फास्ट संयोजन के बारे में पढ़ते थे, जो कि ये शायद ये जो कि ये 10th में भी कुछ हल्का फुल्का जो कि आप लोग पढ़े थे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इस टॉपिक को क्या किया, इसमें हटा दिया गया इसमें से नया बुक में। आपको सिंपल सा समझना है, जिस भी मैंने टॉपिक को पिला किया है इसको आपको मतलब कि नहीं पढ़ना है इस बार। इसमें जो कि देखा जाए इसमें सारा इसमें टोटल कितना आपका 3 टॉपिक को हटा दिया गया है। जो कि टॉपिक है 3.10 को हटा गया, 3.115 और 3.16 को टॉपिक को इसमें 3 टॉपिक को इसमें डिलीट कर दिया गया, अध्याय थर्ड से आपका हटाया गया है। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं जो कि है अगला अध्याय जो कि है इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। आपका जो अगला अध्याय दिया गया है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या था? अध्याय का नाम आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से एक टॉपिक को हटाया गया है। ठीक है ना, क्या टॉपिक है इसमें जो कि है 4.4 को, क्या इसमें क्या था? संयुक्त विद्युत तथा चुंबक क्षेत्र में गति के बारे में। ठीक है ना, इसका जो टॉपिक इस टॉपिक को क्या किया है न्यू बुक में हटा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अब अगला जो कि पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें जो कि है अध्याय 4 का ही है। तो इसमें इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को हटाया गया है। ठीक है, जो बाकी उसका बचा हुआ पॉइंट था। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 3 पॉइंट जो है इस पॉइंट को आपको क्या पढ़ना है, इसको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें दिया गया है इस पर पॉइंट। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला जो कि है आपका जो कि है अगला अध्याय 5 है। ठीक, अगला अध्याय 5 क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव। ठीक है, इसके बारे में। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 2 टॉपिक को हटाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक, और देखते हैं इसमें अगला और टॉपिक है क्या आपका इसमें 5 में नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया आपका 2 टॉपिक को हटा दिया गया। जो पहला टॉपिक क्या आपका भूचुंबक के बारे में और अस्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक के बारे में जो 2 टॉपिक था इसको डिलीट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आपको कितना 5 टॉपिक को 5 अध्याय में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय की ओर। आपका अगला अध्याय जो कि है देखिए यहाँ पे 6 अध्याय क्या है इसमें देखिए 6 अध्याय जो कि है अध्याय का नाम क्या है आपका विद्युत चुंबक प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से आपका इसमें 2 अध्याय को हटा दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं पीला कलर जिसमें दिए है और सारे जो बच गया आपका इन सारे टॉपिक को आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय। देखिए या इसी में पॉइंट छिप बचा है। ठीक है, अगला अध्याय नहीं है, अध्याय 6 का ही जो पॉइंट है 2 पॉइंट भी इस 2 पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय की ओर, अध्याय 7 की ओर। आपका अगला अध्याय जो 7 है इसमें जो दिया गया है। ठीक है ना, अध्याय 7 में देख लेते हैं। अध्याय 7 में हाँ एक टॉपिक को इसमें डिलीट कर दिया गया। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अध्याय 7 है। अध्याय 7 क्या था? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ते थे। ये सारे जितने टॉपिक है आपका 1 से लेके 7.7 यहाँ पे दिया गया। आपको कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किया गया है। और देखा जाए तो इस अगला टॉपिक को जो कि इसमें हटा दिया गया है, क्या हटा गया है 7.8 टॉपिक को आपको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, जो कि एलसी दोलन के बारे में पढ़ते थे। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को इसमें 7 जो कि अध्याय 7 है 7 से आपका डिलीट कर दिया गया आपके इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए अध्याय 8। अध्याय 8 में आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है। अध्याय जो 8 है इसमें आपका 4 टॉपिक था, 4 ही टॉपिक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक, अगला अध्याय के बारे में। तो अध्याय 8 से मतलब कि कुछ भी आपका चेंजिंग नहीं किया गया। ये आपका जो कि था ये फर्स्ट पार्ट का, यहाँ तक आपका अध्याय 8 तक 1 से लेके फर्स्ट पार्ट तक आपका आ गया। आप सेकेंड पार्ट में देखते हैं जो कि अध्याय 9 से आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक ना, चलिए देखते हैं 9 जो कि है। देखिए 9 में क्या किया गया, 9th का जो कि हाँ यहाँ पे आपका 9th का सिर्फ इतने ही पॉइंट था, कितना पॉइंट 8 पॉइंट था आपका। ठीक है ना, तो इनमें से आपका एक पॉइंट को हटा दिया गया है जो पुराना जो नया बुक है इसमें। ठीक है ना, इस पॉइंट को क्या 9.7 जो कि आपका पॉइंट था इसे डिलीट कर दिया गया। जो कि पॉइंट क्या था आपका, पॉइंट दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जो पॉइंट था इस पॉइंट को इस बार क्या क्या इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो नया जो आपका जो कि क्या बुक है इसमें आपको सारे ये टॉपिक आपके सामने यहाँ पे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को डिलीट कर दिया गया। तो इसमें टोटल कितना था 8 पॉइंट था। अब इसमें नया बुक में आपको जो कि अध्याय 9th है इसमें आपको 7 ही पॉइंट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, तो चलिए बढ़ते हैं अगला अध्याय की ओर।
आपका अगला अध्याय जो कि है 10th है। 10th में ठीक है, 10th में भी आपका एक ही पेज में जो कि आ गया, जो कि टोटल जो कि पॉइंट कितना था आपका, पॉइंट जो कि 7 पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। इसमें भी अगर 10th जो कि अध्याय है, 10th अध्याय से जो कि अध्याय किया आपका तरंग प्रकाशिकी, इससे भी आपका कुछ भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया है, आपका जो नया जो बुक जो निकल के आया है, ठीक है ना, नया बुक जो छपा है उसमें से। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला जो कि आपका अगला जो कि है अध्याय 11th क्या है। 11th में भी देखा जाए तो यहाँ पे एक टॉपिक को हटाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 11 था अध्याय, तो इसमें से देखा जाए सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट जो अध्याय टॉपिक पॉइंट था, इसे आपका डिलीट कर दिया गया है, जो कि पॉइंट क्या आपका डेविसन तथा जर्मन प्रयोग, ठीक है ना। इस टॉपिक को क्या किया, इसको डिलीट कर दिया गया। जो नया बुक है इसमें आपको इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा इस पॉइंट को। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला अध्याय जो कि है 12th जो कि इसमें दिया गया है। 12th में क्या दिया गया है, 12th में भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 12th में भी जो कि है आपका एक भी टॉपिक को इसमें नया जो बुक है इसमें आपका डिलीट नहीं किया गया है। तो आपके सामने जो कि है 12th जो कि आपका जो कि अध्याय है, इसका जो कि टॉपिक है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला अध्याय 13 जो कि 13 में भी आपको कुछ भी इसमें डिलीट नहीं किया गया है। 13 में भी देखिए आप लोग सामने जो कि किसी को हम पिला तो नहीं किया है ना, नहीं है, तो सारा का टॉपिक आपको इसमें नया बुक में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आपको इसमें पढ़ना ही पड़ेगा जो इसमें जो टॉपिक था जो पुराना बुक में था, इसमें आपका जो किया इसमें कुछ चेंजिंग आपका 13 में आपका नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं जो कि आपका जो किया अगला जो किया अध्याय और अंतिम जो कि अध्याय है, ठीक है ना। इसमें से आपका टॉपिक को हटाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 14 था, इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से यहाँ तक कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद आपका जो कि इसमें दिया गया है कुछ जो लास्ट का जो कि 2 पॉइंट है, इसे आपको डिलीट कर दिया गया, जो कि लास्ट का क्या 2 पॉइंट था, विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड, ठीक है, इसके बारे में। और जो कि आपका है अगला जो टॉपिक है ये क्या है, ये अंकक इलेक्ट्रॉनिक तथा तर्क लॉजिक गेट के बारे में जो पढ़ते थे, ठीक है ना, लॉजिक गेट के बारे में। ये 2 टॉपिक आपको जो किया है अध्याय जो 14 है, इससे आपका क्या है इसमें डिलीट कर दिया गया है। तो आपको जो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि 7 पॉइंट के इसमें जो कि 14 जो कि आपका अध्याय है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 7 ही अध्याय टॉपिक को आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आप लोग के बीच जो कि था सिलेबस की झारखंड बोर्ड का, तो यही आपको आने वाला है एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, क्योंकि चैनल आपके लिए झारखंड बोर्ड से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।